हेलो 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 जी हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो। हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो। यार आपकी चैट नहीं दिख रही है। आपकी चैट नहीं दिख रही है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? हाँ जी 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 हाँ जी। हाँ, आ गए आ गए आ गए आ गए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहाँ हैं बच्चे सारे आज? कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहाँ पे हैं सारे बच्चे आज? कहाँ पे हैं सारे बच्चे आज? कहाँ पे हैं सारे बच्चे आज? हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक सेकंड रुकिए। गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। ग्ला क्लास 10:30 थी? हैं? एक सेकंड। 10:30 थी क्लास? अच्छा, 10:03 पे 10:03 का दे रखा था। अच्छा, 10:03 का दे रखा था। अच्छा, ओके ओके ओके, 10:03 का। ओके। अच्छा, पता नहीं कैसे 10 बजे होती है, पता नहीं किसने 10:03 लगा दी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तभी सोचूं यार बच्चे ही नहीं आए। तभी सोचूं बच्चे ही नहीं आए। हम्म हम्म हम्म। आ जाइए आ जाइए। हाँ हाँ, अब आ गए हैं अब आ गए हैं अब आ गए हैं अब आ गए हैं अब आ गए हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, तभी सोचो बेटा बच्चे ही नहीं आए थे यार। मेरे को लगा क्या हो गया भाई, कोई ऐप वैप पे दिक्कत तो नहीं है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। हाँ जी। आप बोलोगे तो बेटा सरप्राइज। हाँ जी। क्या है सरप्राइज? क्लास की टाइमिंग 10:03 की होती है, ये तो बेटा मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था बेटा, मुझे भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं, सिल्वर प्ले बटन भी दिखा देंगे। सिल्वर प्ले बटन भी दिखा देंगे। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। है ना, मेरा जो स्टडी मटेरियल था, है ना, जो 1 Pro के साथ आता है स्टडी मटेरियल, वो डिलीवर हो चुका है। अब आप लोगों को बेटा बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं और अब हम लोग बेटा मॉड्यूल से भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मॉड्यूल से भी अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ठीक है। अब यही इंतजार था ना, फाइनली यही इंतजार था फाइनली सर मॉड्यूल भी सॉल्व करना स्टार्ट करें सर। है ना, प्रॉपर आपको ऑफलाइन वाली फील देंगे। ऑफलाइन में होता था ना बेटा, आपको होमवर्क मिलता था, आप जाते थे, आप सॉल्व करते थे, अगले दिन डिस्कशन होता था। वो चीज होने वाली है, वो चीज होने वाली है। ठीक है, वो चीज होने वाली है। ठीक है, अनबॉक्सिंग 5 मिनट लेके अनबॉक्सिंग कर दें? आपका अगर इजाजत हो तो 5 मिनट लेके अनबॉक्सिंग कर दें? बताइए बेटा, 5 मिनट लेके अनबॉक्सिंग कर दें आपके सामने ही? आपके आपके घर पे डिलीवर हो गई है? चलिए बेटा, 5 मिनट आप लोगों के लेंगे बेटा, उसको अनबॉक्सिंग कर देंगे। है ना, अनबॉक्सिंग कर देंगे, अनबॉक्सिंग कर देंगे। ठीक है, आइए।
है ना। 5 मिनट में बेटा अपन लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, है ना। जितने में सारे बच्चे आएंगे भी, जितने में सारे बच्चे आएंगे भी, अपन लोग 5 मिनट में अनबॉक्सिंग कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। है ना। आज आप लोगों को बेटा होमवर्क मिल जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों के पास डिलीवर हो गई है ऑलरेडी, क्योंकि डिलीवरी तो बेटा स्टार्ट हो गई है, डिलीवरी तो बेटा स्टार्ट हो गई है। कितने बच्चों के पास ऑलरेडी डिलीवर हो गई है, मुझे ये बताइए। लेवल अप बुक्स के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, लेवल अप बुक्स के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। अरे बारे, एक सेकंड दो यार मेरे को, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो। लेवल अप बुक्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एक सेकंड दो, है ना। एक सेकंड दो, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड यार। अरे भारे, अरे 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 भारे। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड। कुछ जबरदस्त, कुछ ज्यादा ही शानदार तरीके से पैक कराया है। दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। एक सेकंड दो मेरे को, एक सेकंड दो। अरे बाय, अरे बाय, अरे अरे ठीक। चलिए आ जाइए, आ जाइए बेटा। लेवल अप नहीं है, लेवल अप के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेवल अप के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेवल अप के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा। चलिए हाँ, लेवल अप आने वाली है, लेवल अप आने वाली है। मुझे पता है लेवल अप कब आ रही है, मुझे पता है लेवल अप कब आ रही है, ठीक है। चलिए बेटा आइए, चलिए बेटा आइए, चलो आ जाओ, 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 ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कितनी किताबें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। कितनी किताबें आपको मिलने वाली हैं, एक बार ये समझिए, ठीक है। आइए, हाँ जी, आ जाइए, ठीक है। आपको अभी मैं बताता हूं कि आप अगर 1 प्रो महापैक में एनरोल हुए हो, पहले हुए हो, या अभी होगे, या आगे होगे, तो आप लोगों को कितनी किताबें, 32 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, एक तो बंडल ये है पूरा, एक बंडल ये है पूरा। अब इसमें देखिए बेटा, बायोलॉजी का यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1, ये हो गया, ठीक है सर, है ना। अच्छा, इसमें देखिए बेटा, ऐसे ऐसे केमिस्ट्री का भी दिखा रहा हूं, केमिस्ट्री का भी दिखा रहा हूं। ऐसे ही देखिए इसमें बेटा इस तरीके की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिख रहा है बेटा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें कितने सवाल हैं, यहाँ पे देखो लिख रखा है, कितने सवाल है बेटा, 3500 सवाल इस किताब में है ना। 3500 क्वेश्चंस इसमें, प्लस इसके सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। ये हो गई एक किताब, और ये हो गई आपकी दूसरी किताब। तो इसमें कितने हैं बेटा, 3000। तो लगभग लगभग 6500 क्वेश्चन तो बेटा इन दो किताबों में हो गए। 6500 क्वेश्चन तो बेटा इन दो किताबों में हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए, 3 आप लोगों को, 3 नहीं, इनफैक्ट आप लोगों को 6 ऐसे हैंड रिटन, यहाँ पे देख रहे हो बेटा, केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स, है ना। केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स, ये क्लास 12th का हो गया। ऐसे ही आपका केमिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स हो गया बेटा, ये किसका, क्लास 11th का हो गया। ये सारी चीजें आपके घर पर डिलीवर होंगी, ये सारी चीजें आपके घर पर डिलीवर होंगी, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही बेटा सेम फिजिक्स का क्लास 12th हो गया, और सेम फिजिक्स का क्लास 11th हो गया, राइट। और ऐसे ही बेटा आपका जूलॉजी का है और बॉटनी का है, ठीक है। तो ये आप लोगों की किताबें हो गई। अब खोल के दिखाइए, हाँ खोल के भी बताता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो, आ जाओ जरा, खोल के दिखाता हूँ किसका। चलो बॉटनी देख लेते हैं, बॉटनी नहीं यार, जूलॉजी देख लेते हैं, जूलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। क्लास 12th है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखिए, अरे यार ये रुक जाएगा ना, देखो अब यहाँ पे देखो बेटा, कितना शानदार तरीके से, ओ हो, डायग्राम्स देखिए बेटा, डायग्राम्स देखिए बेटा, कलरफुल है, कलरफुल है, प्रॉपर कलरफुल है। यहाँ देखिए प्रॉपर, अरे भाई ये तो स्कल आ गया बेटा, है ना। ये एकदम प्रॉपर कलरफुल है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, प्रॉपर आपका क्या है, कलरफुल है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसके स्क्रीनशॉट में आप लोगों, इसके स्नैप्स में आप लोगों को टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, ठीक है। कलरफुल मिलेंगे। सेम केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री का देखोगे, सेम केमिस्ट्री का भी है। केमिस्ट्री का कहां गया, ये रहा केमिस्ट्री का, जैसे क्लास 11th। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाऊं तो ये रहा, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा ये रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन यस यस है ना। ये रहा आपके क्वांटम नंबर्स जो अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक सेट हो गया, और है पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको मॉड्यूल्स दिखाए थे, तो ये तो देखो, ये रहे मॉड्यूल्स, ये रहे देखो मॉड्यूल्स, ये देखो बायोलॉजी का यूनिट 1 हो गया, बायोलॉजी का यूनिट 5 हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको केमिस्ट्री के दिखाऊं, ऐसे ही मैं आपको केमिस्ट्री के दिखाऊं, पहले फिजिक्स के देख लो, ये रहा, चलो फिजिक्स आ गया, फिजिक्स का यूनिट 3 है, ठीक है, और लिखा हुआ है बेस्ड ऑन अपडेटेड सिलेबस, जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बेसिस पे है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका फिजिक्स का यूनिट 2 हो गया ऐसे ही, ठीक है, और ये आ गया आपका केमिस्ट्री के यूनिट 3 हो गया, यूनिट 2 हो गया, ये रहा यूनिट 1 हो गया। यूनिट 1 खोल लेते हैं, यूनिट 1 एक बार देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, आओ जरा। यूनिट वन में देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 में देखिए कौन कौन से चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, ये आपके 4 चैप्टर हैं यूनिट 1 में। और यहीं से ही अब आप लोगों को हम लोग होमवर्क देने वाले हैं, ठीक है, यहीं से हम आप लोगों को होमवर्क देने वाले हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा, है ना, मैं आपको पेज नंबर दे दूंगा, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ये वाला अपन लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला अपन लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। नहीं, बुक्स बेटा 1 प्रो में है, बुक्स बेटा 1 प्रो में है, बुक्स बेटा 1 प्रो में है, ठीक है। ये वाला मॉड्यूल अब अपन लोग सॉल्व करेंगे, यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या है, पहले 4 चैप्टर हैं। तो आज मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजूंगा, है ना, और क्वेश्चन कैसे भेजूंगा, पेज नंबर दूंगा और क्वेश्चन नंबर दूंगा, समझ गए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जैसे एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पे देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1 है, लेवल 1 है, एक्सरसाइज 1 है, लेवल 1 है ना। तो इसमें से इसमें आपको इस तरीके से लिख के भेज दूंगा कि यार मोल कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 1 लेवल 1, क्वेश्चन 7, 9, 11, है ना, 15, 16, जो भी नंबर होंगे वो मैं आपको ऐसे से लिख के भेज दूंगा। ऐसे ही मैं भेज दूंगा एक्सरसाइज 2, यहाँ पे देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। और अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो आपकी क्लासेस होती हैं, 2 घंटे की क्लासेस होती हैं बेटा, 1.5 घंटे हम लोग करंट टॉपिक पढ़ेंगे, 1.5 घंटे हम लोग करंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मोल कॉन्सेप्ट, जो भी आपका टॉपिक चल रहा होगा, 1.5 घंटे हम लोग वो करेंगे, ठीक है। बाकी आधा घंटा हम लोग डेली इस मॉड्यूल की क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाएंगे, ठीक है, आधा घंटा हम डेली उस मॉड्यूल की क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही देखो, सेम यूनिट 2 हो गया, दिस इज यूनिट 2, ऐसे यूनिट 3 और वगैरह वगैरह, ऐसे आपके 5 यूनिट हो गए आपके पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से बढ़िया रहेगा ना, इस तरीके से बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोगों को करते हुए चलनी है। देखिए आपको प्रॉपर ऑफलाइन वाली फील देंगे। ऑफलाइन में क्या होता था बेटा, ऑफलाइन अगर आप लोगों ने कभी ज्वाइन करा है, नहीं करा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता था बेटा, टीचर आपको क्वेश्चंस देता था, है ना, टीचर जो भी इंस्टीट्यूट होता है उसका मॉड्यूल होता है, ऐसे ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। आपको सवाल दिया जाएगा, अगले दिन सॉल्व करेंगे, आपको सवाल दिया जाएगा, अगले दिन सॉल्व करेंगे, इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है जी। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, लेवल अप किताब है, ये देखो 32 बुक्स तो डिलीवर, जिन्होंने ऑर्डर कर दिया था उनके डिलीवर हो गई हैं, मेरे भी डिलीवर हो गई हैं, और जो ऑर्डर करेंगे उनके भी डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। सर लेवल अप बुक्स अभी नहीं आई है, लेवल अप बुक्स बेटा मेरे पास भी नहीं आई है, ठीक है, लेवल अप बुक्स मेरे पास भी नहीं आई है, ये प्रिंट होने गई हुई है, ठीक है, ये प्रिंट होने गई हुई है, लेकिन इसी मंथ में आप लोगों के पास आ जाएगी, जून मंथ में ही आप लोगों के पास आ जाएगी, 10 से 15 दिन में आप लोगों के पास घर पर डिलीवर हो जाएंगी लेवल अप बुक्स भी, उसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। सबका टर्न आएगा ना। अपन लोग अभी मॉड्यूल देख रहे हैं, फिर अपन को जो 1 DB भी मिल रखी है वो करेंगे, लेवल अप किताबें भी अपन लोग साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, सारी चीजें अपन लोग करेंगे समय के साथ, ठीक है। तो ये इसके बारे में परेशान मत हो, ये डिलीवर होंगी और इसी मंथ डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है, इसी मंथ डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू, 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 थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें बेटा, आज का स्टार्ट करें। अरे टीजी लिंक बेटा मेरे ही टेलीग्राम पे भेजूंगा, जो अपना ओपन टेलीग्राम है नितेश देवनानी नीट के नाम से, है ना, नितेश देवनानी नीट के नाम से जो टेलीग्राम है उसी पे होमवर्क दूंगा, कोई और टेलीग्राम नहीं है बेटा, कोई और जिसके पास बुक्स नहीं है। अब बेटा, अरे यार अब इसमें मैं, बेटा बुक्स आपके पास होनी चाहिए ना यार, बुक्स आपके पास होनी चाहिए ना यार, इसको कैसे करेंगे बेटा फिर, बुक्स बेटा होनी चाहिए ना यार, इसको कैसे करेंगे फिर बेटा, क्योंकि बुक क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना बेटा। मैं तो बल्कि अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ। सर आई ही नहीं, आई नहीं है, वो आ जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, आपने ऑर्डर कर रखा है, आ जाएगी, वो कोई चक्कर नहीं है, वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वो कोई चक्कर नहीं है बेटा। फोटोज के साथ अपलोड करना पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को हर चैप्टर का वो करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन की फोटो खींचना बेटा, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर मैं आपको डेली के 20 क्वेश्चंस भेजूं, है ना, 20 क्वेश्चंस का मैं आपको होमवर्क दूं, है ना, तो अब वो 20 फोटोज भेजना और ऐसे हर रोज करना, ये चीज बेटा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, ई बुक में एक बार आप देख लीजिए,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ई बुक वाले सेक्शन में आप देख लीजिए, ठीक है, ई बुक वाले आप सेक्शन में देख लीजिएगा, है ना, ई बुक वाले आप सेक्शन में देख लेना, ठीक है। वैसे तो बेटा आपके पास होनी चाहिए ये चीजें, है ना, क्योंकि बेटा ये आज काम नहीं आएंगी बेटा, ये 10 महीने काम आएंगे आप लोग, है ना, और इसे सॉल्व करनी है अपन को, इसे सॉल्व करनी है, और इसको सॉल्व बेटा मैं क्लास में ही करवा रहा हूँ। अच्छा मैं सपोज करो, अच्छा कैसे करेंगे, सपोज करो अपन लोग बेटा 20 क्वेश्चन दिए, मैंने सपोज करो आपको 20 क्वेश्चन दिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आपके जो भी डाउट्स होंगे, और प्लीज जेन्युइनली सॉल्व करना, मेरे से ये मत पूछना सर मोल कैसे निकालते हैं, है ना, मेरे से ये मत पूछना, ये सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, जो जेन्युइन आपके डाउट्स होंगे, जो अच्छे सवाल होंगे वो मैं आप लोगों को दूंगा, और वो ही अपन लोग इसमें सॉल्व करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हो वो सारे आप लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जेन्युइनली सॉल्व करना है यार, बहुत बहुत टुच्चे लेवल के सवाल मत पूछना, है ना, उसमें फिर मजा नहीं आएगा, और वो मैं फिर इग्नोर करूंगा, है ना, वो मैं फिर इग्नोर करूंगा अगर आप लोगों ने बिल्कुल टुच्चे लेवल के सवाल पूछने लगे कि यार सर मोल कॉन्सेप्ट में सर मोल कैसे निकालते हैं वो बता दो सर, है ना, तो पहले क्लास वर्क कॉपी रिवाइज करिएगा अपनी, पहले क्लास वर्क कॉपी रिवाइज करिएगा, उसके बाद बेटा आप लोग और मोल की रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, आपका तो टेस्ट भी है बेटा 22 को, आपका तो 22 को बेटा टेस्ट भी है, तो मोल तो बेटा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, है ना, मोल से ही देंगे बेटा होमवर्क, मोल से ही देंगे बेटा होमवर्क, ठीक है। चलिए चलिए, विक्ट्री 2.0 में मोल और एटॉमिक होगा, वो बिल्कुल होगा, वो बीच में होगा, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ कल से ही करेंगे स्टार्ट, आज होमवर्क मिल जाएगा आप लोगों को, आज होमवर्क मिल जाएगा आप लोगों को, आज होमवर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है, आज होमवर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है, आज होमवर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए, अपन लोग बेटा क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे सर अलग से 32 बुक्स ले सकते हैं, हाँ वो भी ले सकते हो, अलग से अगर आपको बुक्स ऑर्डर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, आपको अड्डा की वेबसाइट थोड़ी सी एक्सप्लोर करो यार, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आ जाइए बेटा, जिसके बुक्स डिलीवर नहीं हुआ है वो परेशान मत हो, बुक्स आ जाएगा, ठीक है ना, बुक्स अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो बुक्स डिलीवर होगा ही होगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, आप कहां रहते हो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर स्टार्ट करें, 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 आ जाइए क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आइए बेटा, अपन लोगों ने बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया था, हाँ सर देख लिया था, ठीक है, फिर अपन लोगों ने अज़ुमुथल क्वांटम नंबर देख लिया था, हाँ जी सर ये भी देख लिया था, है ना, अज़ुमुथल क्वांटम नंबर भी देख लिया था, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वांटम नंबर लिखिए बेटा, थर्ड क्वांटम नंबर लिखिए, थर्ड क्वांटम नंबर लिखिए, आपका थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन सा बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लिखो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किससे डिनोट करते हैं इसको बेटा, किससे डिनोट करते हैं, बस बेटा बस बस यार बस 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 अब बस बस बस, किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको, इट इज डिनोटेड बाय एम, किससे डिनोट करते हैं बेटा, एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, एम से डिनोट करते हैं, किसके बारे में बताता है ये हमें, इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है सर, सर ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस होता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस होता है, एंड देयर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का सर देसी मतलब क्या है, ओरिएंटेशन का देसी मतलब क्या है, देसी मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो ओरिएंटेशन का है डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, या फिर जेड एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, कहां पे इंक्लाइंड है, कौन सी डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, वो होता है बेटा आप लोगों का, वो होता है बेटा आप लोगों का ओरिएंटेशन, ठीक है सर। और क्या है, और क्या बताता है सर हमें, और क्या बताता है हमें सर, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, अब लिखिए बेटा, लिखिए फॉर, लिखते हुए चलो बेटा साथ साथ में, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल क्या है बेटा, एजुमिथल क्वांटम नंबर, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम कैन हैव वैल्यूज, m can have, यहाँ पे लिखो m can have total values, m can have total values 2l plus 1 ranging from -l to +l including 0, करते हैं बातचीत, पहले लिखो एक बार,
इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, आपको क्या कर रखा होगा बेटा, एल की वैल्यू दे रखी होगी, आपको एल की वैल्यू दे रखी है। एल क्या होता है बेटा? एल होता है आपका सबशेल एस पी डी एफ 0 1 2 3, तो आपको एल की वैल्यू होगी। m कैन हैव टोटल वैल्यूज 12 प्लस 1, m की वैल्यूज टोटल कितनी हो सकती है? टोटल की बातचीत कर रहे हैं, कितनी? 12 प्लस 1। और उनका रेंज कहां से होगा बेटा? -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। मतलब सर समझा रहा हूं, लिख लिया हो तो आगे बढ़े अपन लोग, लिख लिया हो तो आगे बढ़े, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़े, है ना? लिख लिया हो तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिख के बताता हूं, है ना? मैं आपको लिख के बताता हूं ना नेक्स्ट स्लाइड में। आजी 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 आजी, क्या है बेटा? क्या है बेटा? वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कॉलम बनाएंगे बेटा अपन, कॉलम बनाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ तो एल हो जाएगा और यहाँ जाएगा बेटा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर एल 0 है तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कौन से सबशेल की बातचीत कर रहे हैं? कौन से सबशेल की बातचीत कर रहे हैं? कौन से सबशेल की बातचीत कर रहे हैं बेटा? एस सबशेल की। किसकी बातचीत कर रहे हैं बेटा? एस सबशेल की। सही है, सही है सर। अब क्या बोल रहा है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, एम की देखो वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, मतलब -L2 प्लस एल, एल की वैल्यू क्या है? 0, तो इसका मतलब क्या? -0 2 प्लस 0 विच इज 0 ओनली, विच इज 0 ओनली, विच इज 0 ओनली। तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। m की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर आपका l इक्वल्स टू 1 है, मतलब कौन से सबशेल की बातचीत कर रहे हैं? p सबशेल की। तो m क्या क्या हो सकता है? m हो सकता है -L2 प्लस एल, -1 2 प्लस 1, मतलब -1 0 और +1। -1 से लेके +1 के बीच में कौन कौन से बेटा इंटीजर्स है? -1 है, 0 है और 1 है, 1 है। तो m की वैल्यूज कौन सी हो गई बेटा? 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई? -1 हो गया, 0 हो गया और +1 हो गया। हाँ सर, हाँ सर। इसका मतलब क्या? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे क्या है? देखो 3 नंबर आए हैं ना, 3 नंबर आए हैं, तो यहाँ पे क्या है बेटा? आपके 3 ऑर्बिटल्स है। ये देखो 3 ऑर्बिटल्स, इस तरीके के आपके 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये बन गए सर 3 ऑर्बिटल्स, ये बन गए। अब इन ऑर्बिटल्स के नंबर क्या हैं? इन ऑर्बिटल्स के नंबर हैं, एक का -1, एक का 0, एक का +1। ये जो नंबर आए, ये जो नंबर आए, ये इनके नंबर है, ये इनके नंबर है। ऐसे ही देखो यहाँ पे m 0 है, एक ही है, मतलब गिनती, गिनती क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी कितनी है? एक ही है। क्वांटिटी कितनी है? एक ही है, तो ये एक ही है क्वांटिटी। लेकिन इसका नंबर क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है सर। अच्छा और देखते हैं बेटा, और देखते हैं बेटा, और देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर d सबशेल है, d सबशेल है, तो m क्या क्या हो सकता है बेटा? -2 2 +2, -2 2 +2, मतलब m क्या क्या हो सकता है? -2 -1 0 +1 +2। कितनी गिनती है? कितनी गिनती है? देखो गिनती के लिए अपन लोग ये भी यूज कर सकते हैं, 2l + 1, 2l + 1 आपको बोल रहा है ना, कैन हैव टोटल वैल्यूज 2l + 1, ये भी यूज कर सकते हैं। करो जरा, करो जरा, जैसे पहले केस में करो, जैसे पहले केस में करो। l की वैल्यू कितनी है? 0, तो जरा करना, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। 2 × 0 + 1, तो कितना आया? 1 आया, तो एक ऑर्बिटल ही तो आया। s में बेटा एक ऑर्बिटल ही तो बना, देखो s में एक ऑर्बिटल ही तो बना, 2l + 1। यहां करो जरा 2l + 1, l की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहां पे जरा करो 2 × l + 1, तो कितना आया? 3, तो 3 ऑर्बिटल आए ना बेटा, 3 ऑर्बिटल आए या नहीं आए? आए ना। तो अगर गिनती बतानी है आपको तो आप बता सकते हो 2 × l + 1, सॉरी 2l + 1, 2l + 1 गिनती बना। ऐसे ही यहाँ पे गिनती बताओ, यहाँ पे गिनती बताओ बेटा। l की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 × 2 + 1 कितना हो गया बेटा? 5, 5 ऑर्बिटल। और 5 ऑर्बिटल आपको दिख भी रहे हैं, ये रहे देखो 5 ऑर्बिटल दिख भी रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिख भी रहे हैं। हाँ सर, डब्बा बनाओ बेटा, डब्बा बनाओ बेटा, डब्बा बनाओ। ये देखो डी बना दिया, 1 2 3 4 5। नंबर कैसे? -2 -1 0 +1 +2। सही है, सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? सही है सर। ऐसे ही क्या होगा बेटा? नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नेक्स्ट आप लोगों का एफ होगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा बेटा? एफ होगा। तो यहाँ पे देखो एफ में क्या है बेटा? एफ में क्या है बेटा? -3 2 +3, -3 2 +3, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3,
कैसे करेंगे, 2 इंटू एल प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 7 ऑर्बिटल। 7 आपको दिख भी रहे हैं, 7 आपको दिख भी रहे हैं, है ना, डब्बे बना दोगे 7 डब्बे बन जाएंगे, 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर एस सबशेल है तो उसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 1, पी है तो 3, डी है तो 5, एफ है तो बेटा 7। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। हम्म हम्म सही है, सही है सर। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया सर, लिख लिया सर। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए बेटा, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लो, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, एक और पॉइंट लिख लीजिए। आप लोग बेटा चाहो तो आगे ही लिख लेना, आप लोग चाहो तो आगे ही लिख लेना, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ बेटा, है ना, अपने पास जगह है तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ। क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in shell is given by, in shell is given by n square, is given by n square. Total number of orbitals in shell is given by n square. Total number of orbitals in shell is given by n square. मतलब अगर आपका n इक्वल्स टू 1 है तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा, ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा, n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितने होंगे 1। n इक्वल्स टू 2 है तो उसमें बेटा ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे बेटा आपके, ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर कितने रहेंगे बेटा 4। डिफरेंस है बेटा, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा था, याद करो, पन्ने पलट के देखो, ये देखो बेटा, पन्ने पलट के देखो, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है, एक शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है तो फॉर्मूला क्या था बेटा, 2n स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे ऑर्बिटल पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या है बेटा, n स्क्वायर है। फोर्थ क्वांटम नंबर लिखिए, प्रिंसिपल, सॉरी, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। लिखिए, लिखिए बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहला पॉइंट क्या, किससे डिनोट करते हैं बेटा, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय एस। किससे डिनोट करते हैं बेटा, एस से। क्या बताता है बेटा ये अपन को, क्या बताता है अपन को ये, इट इज डिनोटेड बाय एस। क्या बताता है ये, 4n+2 भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करना है, बातचीत कर रहा है, रुक जाओ। इट इज डिनोटेड बाय एस, बिल्कुल सही है। और क्या होता है बेटा, हाँ, इट टेल्स अस अबाउट, टेल्स अस अबाउट, टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। ये क्वांटम नंबर कहां से आया बेटा, ये क्वांटम नंबर कहां से आया, मैंने ये आपको बताया है क्या, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा था क्या, ये नहीं, यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं था ना, है ना, यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं था ना, हाँ, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला पेज खोलो, वाटर क्वांटम नंबर्स, वाटर क्वांटम नंबर्स, ये वाला पेज खोल लीजिए, ये वाला पेज खोल लीजिए, ये वाला पेज खोल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखी है बेटा, है ना, देखिए देखिए, हमको पता है क्वांटम मॉडल बेटा किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया बेटा क्वांटम मॉडल, किस साइंटिस्ट ने दिया बेटा क्वांटम मॉडल, श्रोडिंगर ने क्वांटम मॉडल दिया, ठीक है सर। श्रोडिंगर की क्या थी, वेव इक्वेशन थी, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन थी, जो हम लोगों को पढ़नी नहीं है, जो हम लोगों को पढ़नी नहीं है। आपका ये सवाल आ सकता है ना कि सर ये क्वांटम नंबर आए कहां से, ये क्वांटम नंबर आए कहां से, तो आपके जो पहले 3 क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर थे, पहले 3 क्वांटम नंबर थे, दे वर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कहां से आए सर, ये कहां से आए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा। देखो, किसी भी इक्वेशन को अपन लोग सॉल्व करते हैं, किसी भी इक्वेशन को अपन लोग सॉल्व करते हैं तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन बोलते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो सर, मैथमेटिक्स है सर ये, हमको तो सर ये आता ही नहीं है। कहीं पे भी अगर कोई सी भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, जैसे आप लोग सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी मैंने आपको, है ना 3x² + 2,
है ना, x -4 इक्वल्स टू 0, जो भी है ना, मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की क्या आएंगी बेटा, कुछ वैल्यूज आएंगी। आपको अगर कोई सी भी बेटा चीज, ओ माय गॉड, x + y इक्वल्स टू 10, है ना, और 2x - 3y इक्वल्स टू 15, अगर मैं ये दे दूं तो क्या आप x और y की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो? सर कर सकते हैं सर, दो इक्वेशन दो अननोन, इसको कर सकते हैं ना। तो इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। कोई सी भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उनको क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना। तो ऐसे ही जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो जो उसके रूट्स आए, जो उसके आंसर आए, वो क्या है? ये पहले तीन क्वांटम नंबर आए। ये पहले तीन क्वांटम नंबर आए, कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजोमेट्रिक और मैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो पहले तीन क्वांटम नंबर है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे सर स्पिन क्वांटम नंबर, फिर इसकी क्या हालत हुई सर? स्पिन क्वांटम नंबर सर कहां से आया? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखो, स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे लिखेंगे बेटा, दो बार लिखेंगे, ऐसा ना, दो बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट डिराइव्ड, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं किया गया है। ये पहला सवाल आएगा बेटा, ये पहला सवाल आएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कौन सा क्वांटम नंबर डिराइव नहीं है? तो कौन सा नहीं है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर डिराइव्ड नहीं है। तो सर फिर ये कहां से आया? इट इज जस्ट एन अजम्पशन, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। ये क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन है। इसको वापस से लिखेंगे अपन लोग, इसको वापस से लिखेंगे, एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, फिर मैं जब स्पिन क्वांटम नंबर भी पढ़ाऊंगा तब भी लिखेंगे, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। ये बेटा आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, वापस लिखते हैं, यहाँ पे आ जाइए बेटा, वापस लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे लिखो, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये नहीं आया है, नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये नहीं आया है। सर तो सर कहां से आया है? तो सर कहां से आया है? तो सर कहां से आया है? ये आया है आपका, इट इज जस्ट एन अजम्पशन, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। ये क्या है बेटा? एक अजम्पशन है। सर क्या अजम्पशन है? अजम्पशन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू ली होगी ना, अजम्पशन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू ली होगी ना। हाँ सर वैल्यू ली है बेटा, वैल्यू ली है। एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +½ हो सकती है या फिर -½ हो सकती है। अच्छा सर इसके अलावा -1 +1 0 -3.5 -2.7 +5.3 ये हो सकती है कि नहीं? केवल दो वैल्यूज हो सकती है। तो कितना कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, या तो +½ होगी या -½ होगी, या तो +½ होगी या -½ होगी, खत्म बात। हाँ जी सर। अच्छा सर, अच्छा स्पिन भी बेटा दो ही हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दो ही स्पिन हो सकती है। तो +½ है। अब +½ को जनरली बच्चा क्या ले लेता है? सर +½ है, देखो सर +½ है तो ये तो सर क्लॉकवाइज ही होगा, ये तो सर क्लॉकवाइज ही होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि +½ क्लॉकवाइज ही होगा, है ना। ये जो -½ है ये आपका आंटी भी हो सकती है, ये बेटा आपकी आंटी भी हो सकती हैं। सर कौन सी? ये बेटा क्लॉकवाइज भी हो सकता है। बेटा अजम्पशन है, देखिए अजम्पशन में तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो ना बेटा, अजम्पशन में तो आप बेटा कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, है ना। +½ को आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, है ना। -½ को आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी कर, अजम्पशन है ना बेटा, कोई फिक्स्ड वैल्यूज तो है नहीं ना, फिक्स्ड वैल्यूज तो है नहीं ना। तो दोनों इसी पे ही बेटा आपका पीवाईक्यू पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, इसी पे ही आप लोगों से पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना। +½ कुछ भी हो सकता है, ये कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि सर +½ तो क्लॉकवाइज ही रहेगा, नहीं, +½ कुछ भी हो सकता है, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों, ऐसे ही -½ भी, ऐसे ही -½ भी। ठीक है, ठीक है, लिख लिया हो तो आगे बढ़े, लिखिए, लिखिए n ऑर्बिटल, आगे लिखेंगे बेटा, सेम 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 कंटिन्यू करें। n ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में, एक घर में बेटा
मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और उन दोनों की स्पिन क्या रहेगी? अपोजिट। मतलब ये डब्बा है, ऑर्बिटल है, हाँ, ये चीज बिल्कुल सही है। एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, ये चीज बिल्कुल सही है। एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन तो डाले, लेकिन दोनों की क्या रख दी? स्पिन सेम रख दी, स्पिन अप रख दी, स्पिन अप रख दी। गड़बड़ है, गड़बड़ है ना। ये चीज भी बिल्कुल गलत है। दोनों की स्पिन सेम रख दी, स्पिन डाउन रख दी, ये भी गड़बड़ है ना। और ऐसे ही अगर ऐसा कुछ कर दिया कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो ये भी गड़बड़ है। तीनों क्या है बेटा? गड़बड़ है। तीनों क्या है? गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी अभी हमने थोड़ी सी बातचीत करी। सर क्या बातचीत करी? अभी अभी हमने थोड़ी सी क्या बातचीत करी? अभी हमने बातचीत करी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला था बेटा? 2n स्क्वायर। सही बात है सर, 2n स्क्वायर फॉर्मूला था। सही बात है, सही बात है ना। दूसरा फॉर्मूला भी होता है, दूसरा फॉर्मूला, अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था? 2n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? n स्क्वायर। आप लोग क्या बोलोगे? n स्क्वायर, है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर। अब ये किसमें बातचीत कर रहा है? n क्या है बेटा? शेल। आपसे पूछे कि शेल में बताइए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो 2n स्क्वायर। शेल में बताइए कितने ऑर्बिटल्स जा सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे? एन स्क्वायर। सही है ना। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, अगर आपको एल की वैल्यूज दे रखी है, जैसे आपको सपोज करो ये भी तो दे रखा था, आपको ये भी तो दे रखा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला ये भी तो था 2l+1। ये भी तो फॉर्मूला था एक। अगर मेरे को सपोज करो एस ऑर्बिटल में निकालना है, एस ऑर्बिटल में निकालना है, तो एल की वैल्यू क्या डालूंगा? 0। पी में निकालना है तो पी में निकालना है तो एल की वैल्यू क्या डालूंगा? 1। डी में निकालना है तो एल की वैल्यू क्या डालूंगा? 2। सही बात है। तो इससे भी तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इससे भी तो निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। अब यहां से अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स पूछूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हर ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2l+1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 इंटू 2l+1, तो कितना आ गया? 4l+2। सही है ना। हाँ, डबल डबल, बिल्कुल डबल, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके ऑर्बिटल्स 2l+1 है ना, आपके डब्बे 2l+1 है, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो सही बात है ना बेटा? सही बात है ना? सही बात है ना। 2 इंटू 2l+1, 4l+2 हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आगे लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस अब हम लोग बिल्कुल एंड में चल रहे हैं ना, अब हम लोग बिल्कुल चैप्टर के एंड में आ चुके हैं, ठीक है। लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, केस 1। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन केस 1। केस 1 क्या है बेटा? केस 1 क्या है बेटा? जब आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, है ना। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। मतलब जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3। सही है, सही है, सही है। अब यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन। किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करेगी। एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी बेटा? एन पे डिपेंड करेगी। एन क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? लोअर द वैल्यू ऑफ एन, लोअर द वैल्यू ऑफ एन, लोअर इज द एनर्जी, लोअर इज द एनर्जी, लोअर इज द एनर्जी। देखिए, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन, लोअर द वैल्यू ऑफ एन, लोअर इज द एनर्जी। एन जितना कम उतनी ही कम क्या रहेगी? आपकी एनर्जी रहेगी। जैसे जैसे आपका 1s, 2s, 2p,
3s, 3p, 3d, 4s। यहाँ पे देखिए बेटा n की वैल्यू क्या है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये 1s है ना, मतलब 1 शेल नंबर है। s तो बेटा आपका सब शेल है ना, सब शेल पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ शेल पे डिपेंड कर रही है। तो n की वैल्यू क्या है, 1 है। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी, ये, तो इसकी सबसे कम एनर्जी, इसकी सबसे कम एनर्जी। फिर ये यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी भी सेम है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 वाले की क्या रहेगी, वैल्यू कम रहेगी। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सिर्फ n की वैल्यू देखो, सिर्फ n की वैल्यू देखो, सिर्फ n की वैल्यू देखो। हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। सही है, सही है। केस 2, केस 2, केस 2 मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, केस 2 मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, केस 2 मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, हाँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में क्या होता है बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में क्या होता है बेटा, एनर्जी डिपेंड्स, एनर्जी डिपेंड्स, एनर्जी डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ऑन वैल्यू ऑफ n प्लस एल। ये किसमें बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, और यही आपको काम आता है, यही आपको काम आता है। n क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है बेटा, एजोमेथल क्वांटम नंबर। एनर्जी डिपेंड्स दोनों, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड कर रही है, l का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो n प्लस एल दोनों पे डिपेंड करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, लोअर द वैल्यू ऑफ, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जितनी कम वैल्यू n प्लस एल की, लोअर इज एनर्जी, उतनी ही कम क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, उतनी ही कम क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, इफ n प्लस एल इज सेम, इफ n प्लस एल इज सेम, हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, अभी चेक करेंगे अपन लोग, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर n प्लस एल सेम है देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज एनर्जी, लोअर इज एनर्जी। करिए, लिखिए एक बार, क्या बोल रहा है, n प्लस एल निकालो, n प्लस एल अगर की वैल्यू छोटी तो एनर्जी भी कम, हाँ, और अगर n प्लस एल सेम है देन आप चेक क्या करोगे, n, देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज एनर्जी, लोअर इज एनर्जी। कैसे, कैसे, अभी देख लेते हैं बेटा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, क्या करेंगे बेटा, n प्लस एल निकाल देते हैं अपन को। तो क्या है बेटा, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन, देखो पिछली बारी में सिर्फ और सिर्फ n लिखा अपन ने, क्यों, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी था, n पे ही डिपेंड करती थी। अब क्या है बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, तो n प्लस एल, तो यहाँ पे क्या है 1, s में बेटा l की वैल्यू कितनी हो गई, 0, 0, तो यहाँ पे लिखूं 1 प्लस 0, कितना हो गया, 1 हो गया, हाँ। यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, 2 प्लस 0 लिखूं, लिखो सर, तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या लिखूं, ये 2 और p है तो बेटा l की वैल्यू कितनी, 1, तो 2 प्लस 1 लिखूं, लिखो सर, कितना हो गया, 3। यहाँ पे 3 प्लस 0 कितना, 3, 3 प्लस 1 कितना, 4, 4 प्लस 0 कितना, 4, 3 प्लस 2 कितना, 5। सही है, सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, सही है सर ये तो, सही है सर ये तो, सही है सर ये तो। अब देखो n प्लस एल सबसे कम किसका, n प्लस एल सबसे कम किसका, इसका, तो एनर्जी भी सबसे कम किसकी, इसकी, फिर इसकी। अब यहाँ देखो बेटा n प्लस एल सेम हो गया, 3 और 3, n प्लस एल सेम हो गया, इफ n प्लस एल इज सेम देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज द एनर्जी। अगर n प्लस एल सेम है तो यहाँ पे देखो n कितना है 2, यहाँ पे n कितना है 3, तो 2 वाले की एनर्जी छोटी, 2 वाले की एनर्जी छोटी।
अब यहाँ पे देखो बेटा 3s में n प्लस एल 3 आ गया, 3p में 4 आ गया, तो 3s पहले आएगा, एनर्जी कम आएगी। अब यहाँ पे देखो n प्लस एल सेम हो गया, n प्लस एल सेम हो गया, देन लोड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे n की वैल्यू 3, यहाँ पे n की वैल्यू 4, तो 3 वाले की वैल्यू कम। ये आ गया आंसर। सही है, चेक करेंगे, चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे। सही है, सही है। सही है। अब लिखिए हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट लिखो बेटा हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट। अच्छा कल आपकी क्लास नहीं हुई थी है ना, आपको पता है ना, कल मैं ट्रैवल कर रहा था यार। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी है ना, है ना बेटा। ये सब क्वांटम मॉडल ही चल रहा है, ये सब बेटा क्वांटम मॉडल ही चल रहा है। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्वांटम मॉडल में ही है, ठीक है सर। इसमें जो वैल्यू इक्वल है उन्हें इक्वल नहीं लेंगे, मतलब बेटा मतलब इसमें जो वैल्यू इक्वल है, इसमें बेटा n प्लस एल देखना है आपको, इसमें बेटा n प्लस एल देखना है। अब n प्लस एल अगर सेम है, यहाँ पे देखिए इफ n प्लस एल इज सेम देन लोड द वैल्यू ऑफ n, n चेक करेंगे, यहाँ पे 2 है n और यहाँ पे 3 है, तो लोड द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज द एनर्जी, तो 2p की एनर्जी कम है 3s से। सही है, सही है ना बेटा। डिफिकल्टी की है क्या, डिफिकल्ट है इसमें? सही है। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने रूल्स बेटा? बेटा देखिए, अगर पहले के चैप्टर लेक्चर्स नहीं देखे तो देखिए 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 कितने रूल्स बेटा। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने रूल्स? 3 रूल्स। कितने रूल्स? 3 रूल्स। पहला रूल कौन सा बेटा? भाव भाव है, हैं आव भाव रूल। पहला रूल कौन सा बेटा? आव भाव रूल। क्या बोलता है बेटा आव भाव रूल? क्या बोलता है बेटा आव भाव रूल? आव भाव रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर filled in increasing order of energy. Electrons are filled in increasing order of energy. Electrons are filled in increasing order of energy. सही है, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। देखो यही तो था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इसकी सबसे कम, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी, तो ऐसे ही तो सबसे पहले कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s में, फिर 2s, फिर 2p, फिर बेटा 3s, फिर बेटा 3p, फिर बेटा 4s, फिर बेटा 3d। तो इसी ऑर्डर में अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, इसी ऑर्डर में अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सही है या नहीं है? अरे डिफिकल्ट थोड़ी ना यार, डिफिकल्ट लग रहा है क्या आज? नहीं ना? हाँ, आज तो बेटा मौसम भी सुहाना है? आज तो बेटा मौसम भी सुहाना है, नहीं है बेटा मौसम आज सुहाना? बिल्कुल नहीं, हमारे इधर तो है बेटा। मौसम है बड़ा कातिल, ला 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 ला। ठीक है, हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट क्या है बेटा? हाँ जयपुर में है, जयपुर में बेटा। हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है बेटा? ये क्या बोलता है बेटा? ये देखिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए बेटा, लिखिए क्या बोल रहा है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is done only when each orbital contains one electron, only when each orbital contains one electron of, each orbital contains one electron of same spin। सही 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 सही, घबराओ मत बेटा, घबराओ मत,
मुंबई का मौसम तो काफी प्यारा चल रहा है। हाँ बेटा, मुंबई है ही प्यारा बेटा, मुंबई पूरा ही प्यारा है बेटा। सबको बुलाता भी तो है, तुम मुंबई जा सकते हो। मेरे यहाँ तो बर्फबारी हो रही है। ये तो ज्यादा हो गया बेटा शालिनी, ये तो ज्यादा हो गया बेटा। हमारे यहाँ पे तो बेटा अंगारे गिर रहे हैं, अंगारे। नहीं हो सकती है बर्फबारी, अगर आप ऊपर, क्या बोलते हो, मतलब हिमाचल से और ऊपर हो तो उधर है, उधर अभी भी बर्फ है भाई। क्या 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 गजब है भाई इंडिया भी है, गजब है भाई इंडिया भी। हाँ, और क्या। मैं गया था लद्दाख। सर कब गए थे? लद्दाख कब गया था यार मैं? लद्दाख कब गया था यार? 2022। हाँ 2022, 2022। तो वहां पे हम गए थे, खारदुंगला पास है ना? झूठ कह रहे, ये देखो बेटा एकता, इंस्टाग्राम पे फोटोज चेक कर लो यार तुम यार। ठीक है, वहां पे खारदुंगला पास है, खारदुंगला पास है बेटा 18,000 फीट पे, 18,000 फीट पे। वो उस टाइम पे सबसे 18,500 पे ही है, 18,500 पे। उस टाइम पे वो सबसे ऊपर मोटरेबल पास था। मोटरेबल पास समझते हो, जहाँ पे गाड़ी चल सकती है, जहाँ पे बाइक चल सकती है, वो सबसे ऊंचा था। अब तो और भी हो गए हैं, उमलिंगला भी हो गया है, और भी चीजें हो गई हैं, 19,000 के भी ऊपर चले गए हैं, है ना? तो वहां पे बेटा सितंबर का टाइम था, सितंबर के टाइम पे बेटा उधर स्नोफॉल हुई थी भाई, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त बेटा। एक नंबर। आपको पता है बेटा, मैं फरवरी में, फेब में मैं कश्मीर भी गया था, पता है आपको? बताया था कि मैंने आपको? फेब में मैं कश्मीर भी गया था, बताया था कि मैंने आपको? नहीं ना? ऐसे मैं बताता नहीं हूँ, हुआ था। नहीं ना? जबरदस्त बेटा, जबरदस्त जगह, जबरदस्त जगह। ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिख लिया है? इस साल कहाँ जा रहे हो? अभी तक तो बेटा कहीं नहीं जा रहा इस साल। हाँ चलिए, तीसरा, तीसरा रूल लिखिए, तीसरा रूल लिखिए बेटा, तीसरा रूल लिखिए, तीसरा रूल लिखिए बेटा। अभी तो आपको पता है ना, अभी तो गड़बड़ चल रही है हर जगह ही, अभी तो हर जगह ही गड़बड़ चल रही है, आपको पता है बेटा। अभी तो कहीं नहीं जाना चाहिए, अभी तो बेटा आराम से घर में बैठो, है ना? अभी बेटा सारी चीजें अवॉइड करो, अभी तो घर पे भी सेफ नहीं है बेटा, है ना? अभी आराम से घर पे बैठो। हाँ फील्डिंग लगी है, सब किया, फील्डिंग सेट है बेटा, सब किया ना, फाइनल डेस्टिनेशन चल रहा है बेटा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन can have same values of all four quantum numbers। बेटा अभी तुम भी कहीं मत जाना। सर हम तो वैसे कहीं नहीं जाते हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन अभी बेटा बाहर भी मत निकलो बेटा, अभी बाहर भी मत निकलो, है ना? गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है, अभी पता है ना आपको। हम्म हम्म सर, सर मोल कॉन्सेप्ट की क्लास 1 रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है ना? हाँ, तो क्लास 1 रिकॉर्डेड लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का नहीं मिल रहा है। तो बेटा आपको एक सपोर्ट नंबर दे रखा है, आपको एक सपोर्ट की क्वेरी, आप सपोर्ट जनरेट कर सकते हैं ना, क्वेरी जनरेट कर सकते हो, वहां कर दो, सारे लोग कर दो कि हम 1 महीने हो गया है, हम 1 महीने से मांग रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 नहीं दे रहा है ना? सारे जने कर दो, फिर देखो कैसे आता है। क्योंकि मैंने तो बेटा बोल दिया आपके सामने, हमारी तो सुनती नहीं है बेटा बैकएंड टीम, है ना? हमारी तो सुनती नहीं है बेटा बैकएंड टीम, है ना? हम तो अकेला रहता है? दिव क्यों, क्या हो गया बेटा? हम तो अकेला रहता है, क्यों, क्या हो गया? हम्म 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 हम्म
एटॉमिक के लेक्चर 1 और ऐसे तो नहीं हो सकता, मुझे बताओ जरा। एटॉमिक के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी नहीं है क्या? एटॉमिक के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी नहीं है क्या? एटॉमिक के लेक्चर है ना, बस फिर कुछ भी। तभी बेटा तुम्हें क्वेरी देने का वो नहीं करते हम लोग, कुछ भी। कुछ भी बेटा, कुछ भी। ठीक है। हाँ, बहती गंगा में हाथ धो लो, सही में। कुछ रिकॉर्डेड नहीं है सर, कुछ रिकॉर्डेड होता ही नहीं है सर, कुछ रिकॉर्डेड मिलता ही नहीं है सर। अरे डाउट, इतने कितने डाउट आ रहे हैं बेटा तुम्हें? तुम इतना कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा? सर डाउट का क्या करें सर, इतना कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? मॉड्यूल तो मैं करा दूंगा तुम्हें, मॉड्यूल के जो तुम्हारे ढंग के डाउट होंगे ना वो मैं सॉल्व करा दूंगा। मॉड्यूल के जो तुम्हारे ढंग के डाउट होंगे ना बेटा वो मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन ढंग के डाउट। आप मेरे से ये बोलोगे सर मोल निकालना सिखा दो, सर मोल निकालना नहीं सिखा पाऊंगा, है ना। जो मॉड्यूल के ढंग के क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगा, और आज मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आज मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, इतने कितने डाउट है बेटा तुम्हारे? और बाकी है कम्युनिटी है, उसमें कर लो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हुए चलिए बेटा, हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हुए चलिए। सर 3D की एनर्जी तो 3s से कम है, 4s से कम है। अरे नहीं भाई, 3D की ज्यादा होती है। n प्लस एल, n प्लस एल, n प्लस एल 3D में 5 होता है, 4s में 4 होता है। ठीक है, चलिए बेटा। हाँ, आज की क्लास बस इतनी ही कर रहे हैं। आज की क्लास छोटी क्यों? क्योंकि बस बेटा मेरी अभी 11:15 बजे एक मीटिंग है ना, 11:15 बजे ही मेरा बेटा एक मीटिंग है। ठीक है, 11:15 बजे ही एक मेरी मीटिंग है। ठीक है, आज की क्लास वैसे तो मैं शिफ्ट करके रात को 8 बजे लेने वाला था, लेकिन मेरे को लगा कि यार वो टाइमिंग चेंज होता है ना, तो फिर बच्चा इधर उधर हो जाता है ना। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, कोई चक्कर नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। वैसे देखो अटोमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में खत्म है आपका, है ना। अटोमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में खत्म है, अटोमिक स्ट्रक्चर आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का अटोमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। और आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा टेलीग्राम पे, मॉड्यूल से दूंगा। कहां से दूंगा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये मॉड्यूल है यूनिट 1, ये मॉड्यूल है यूनिट 1। ठीक है, ये मॉड्यूल है यूनिट 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां से मिलेंगे आपको डाउट्स, यहां से मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग कल 10 बजे, एटॉमिक फिनिश करते हैं और मॉड्यूल 1 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय।